नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने जो 500 और 1000 के नोट पे बैन लगाए हैं, आज हम उस बारे में आपसे बात करने आए हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है सरकार ने, और इस कदम को उठाने के लिए एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत थी, जो सर आपने करके दिखा दिया। इसके लिए सर हम आपको बहुत बधाई देना चाहते हैं। सर, नोट तो आपने बंद कर दिए, लेकिन एज एन इंडियन हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जब नोट बंद करने ही थे तो दोबारा 500 और 2000 के नोट छापने की ज़रूरत ही क्या थी? क्योंकि सर, ये जो आपका कदम है, इससे भ्रष्टाचार और काला धन कुछ सीमित समय के लिए ही दब पाएगा, कम हो पाएगा। क्योंकि सर, जिस समय ये नोट मार्केट में आ जाएंगे तो कुछ लोग इसे फिर से इकट्ठा करेंगे, जो आगे चल के काले धन का पहाड़ हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप सर? क्या एक बार फिर से नोट बंद करेंगे? दोस्तों, एक बात नहीं समझ आ रही है। जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इतना अच्छा कदम उठाया है, जिसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, और उनको बधाई मिल भी रही है पूरे देश से, लेकिन वहीं अन्य पार्टी के नेता इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं। जैसे कि मायावती जी कह रही हैं कि इस फैसले से जनता को दिक्कत होगी। मैडम, जनता को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जनता बहुत खुश है। कभी आप जनता के बीच में आती हैं उनकी परेशानी जानने, अभी आपको जनता की बहुत फिक्र है। इस कदम से सिर्फ जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनके पास ब्लैक मनी दबा हुआ है, उनको दिक्कत होने वाली है। और मैडम, परेशान तो कुछ आप लग रही हैं। आपको तो सिर्फ एक काम आता है। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आप स्क्रिप्ट लिखा कर लाती हैं और पढ़ती हैं और चली जाती हैं। दोस्तों, एक हमारे देश के और नेता मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है कि इस कदम को उठाने से पहले 1 हफ्ते का समय देना चाहिए था। सर, कौन सा समय देना चाहिए था और क्यों समय देना चाहिए था? क्या समय देकर जो ब्लैक मनी है उसको वाइट में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए समय देना चाहिए था? इससे तो सर यही लग रहा है कि आप जो करप्ट लोग हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं, और जनता बिल्कुल भी परेशान नहीं है इससे। लोग लाइन में लगकर भी इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। अगर यही पैसा उत्तर प्रदेश के गांव में, एक गांव में लग जाता, जहां हर गांव में लाइट पहुंच जाती, तो आपका जो नारा है कि काम बोलता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका हर जगह काम बोलता भी और नजर भी आता सर। और राहुल जी के बारे में मैं क्या कहूं? राहुल जी, की आपको समझ नहीं आता आप क्या कर रहे हैं? आप एटीएम की लाइन में खड़े होकर पैसे निकाल रहे हैं। सर, जनता आज की बहुत अवेयर है, हम सबको समझ में आता है। वैसे आप कुछ ना कुछ करके मजाक का पात्र तो बने ही रहते हैं। एक बार फिर आपने ये काम करके अपने आप को मजाक का पात्र बना लिया है। दोस्तों, हमारे देश के एक और नेता हैं, उनको मैं नेता कहूं, भड़काऊ कहूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मिस्टर ओवैसी, वो कह रहे हैं कि इस फैसले से दंगे हो जाएंगे। 1 मिनट सर, दंगे कौन कराएगा? आम जनता। आम जनता तो बहुत खुश है। और आप क्या बात कर रहे हैं? आपका कहीं फेवरेट सब्जेक्ट हिंदू मुस्लिम, आप हिंदू मुस्लिम दंगे की तो बात नहीं कर रहे हैं क्या? कहीं आप तो नहीं कराना चाहते हैं ये दंगे? खुद का भाई आपसे संभलता नहीं है, उसके बारे में आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जवाब देगा। कि आपकी कोई पर्सनल राय नहीं है? दूसरों के लिए आप हमेशा कूद पड़ते हैं। तो जरा अपने बारे में भी तो सोचिए। पहले अपने भाई को संभाल लीजिए, फिर दंगे और आम जनता की बात आप करिए। हर मुद्दे में मत कूदा करिए, और जो अच्छे डिसीजन हुआ करें उसकी सराहना करना सीखिए सर, समझे? पीएम सर, जैसे कि हमने पहले कहा, जब 2000 और 500 के नोट मार्केट में आएंगे तो काला धन बढ़ेगा ही सर, घटेगा नहीं। सर, एक भारतीय होने के नाते ये हमारी सोच है कि 500 और 2000 के नोट छपने ही नहीं चाहिए थे सर। बल्कि हमारी तो ये सोच है कि इंडिया को अब कैशलेस बनाने की ओर हमें कदम उठाना होगा। क्योंकि दोस्तों,
जिस दिन इंडिया कैशलेस हो जाएगा, बैंक का पैसा बैंक में रहेगा, कोई भी घूस मांगने से डरेगा, लोग घूस देने से डरेंगे। तो जब कैश रहेगा ही नहीं तो घूस कहाँ से आएगा, भ्रष्टाचार कैसे होगा, काला धन कहाँ से आएगा? जब काला धन नहीं रहेगा तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? और जिस दिन ये हो गया उस दिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत का हमारा सपना पूरा हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।